प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक फकीर था जो उलझे हुए बालों में और शरीर पर राख पोत के बैठा करता था और एक पेड़ के नीचे वो मनन करता रहता था, मेडिटेशन करता रहता था। अगर फकीर की बुनियादी परिभाषा हम देखें तो फकीर वो होता है जो पूरा अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, अपने रोज के खाने के लिए वो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ऊपर वाले पे भरोसा रखता है और लोग जो दान देते हैं उसी से उसका जीवन वो चलाता है। तो मैं समझता हूँ कुछ लोग होते होंगे जो काम नहीं करना चाहते होंगे या बहुत गरीब होंगे, वो फकीर का ढोंग करते होंगे, और कुछ सच्चे खोजी भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये काम चोर है या गरीब है इसलिए कर रहा है। कुछ लोग बहुत कुछ छोड़कर भी ऐसे सत्य की खोज में चले जाते हैं। तो ये फकीर जो इस प्रकार से बैठा रहता था एक पेड़ के नीचे, तो एक दिन उसकी आंख कुछ फटे हुए पन्ने थे किताब के, जो किसी ने ऐसे फेंक रखे थे, तो उसकी आंख उस पर पड़ी और जो पढ़ने की इच्छा रखता है वो हमेशा कोई भी पढ़ने का मटेरियल की तरफ देखता है ना। इसलिए लोग सड़कों पे इतनी एडवर्टाइजमेंट्स रखते हैं कि लोगों की नज़र उन एडवर्टाइजमेंट्स पर पड़ती रहे, बिलबोर्ड्स वगैरह लगाते हैं। तो कारण यही है क्योंकि मनुष्य के अंदर एक पढ़ने की इच्छा रहती है। तो इसकी आंख उस पन्नों पर पड़ी और उसने उनको सीधा करके देखा। तो ये समझ नहीं पाया पहले क्या है, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि ये प्रभु यीशु के बारे में बाइबल का एक हिस्सा है। किसी ने पन्ने फाड़ के फेंक दिए थे, है ना। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो आज भी बाइबल पर हमला करते हैं, उसके पन्ने फाड़ देते हैं, बाइबल जला देते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज भी उनसे प्रेम करता है, चाहता है कि उन्हें भी मन फिराव का और पश्चाताप का अवसर मिले। प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि ऐसे लोग नरक चले जाए, तो उनके लिए भी उसकी क्षमा का हृदय खुला हुआ है। खैर, तो जब उसने उन पन्नों को पढ़ा तो मानो को उसको एक अजीब सांत्वना उसकी भूखी आत्मा को मिला। और ये मैं नहीं जानता हूं कि कौन से पन्ने उसने पढ़े, किस अध्याय से, किस पुस्तक से, क्योंकि नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु का पहाड़ी प्रचार जो है वो कई लोगों को अपील करता है। मैंने जब शुरुआत में प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो इसी अध्याय से परमेश्वर ने मुझसे बातें की। तो मैं उस अध्याय का शुरुआत आपको पढ़ के बताता हूं, जो शायद इस व्यक्ति ने पढ़ा हो, जिससे उसकी, जैसे मैंने बताया, भूखी आत्मा को एक तृप्ति मिली, एक अजीब शांति मिली। ये मत्ती 5 अध्याय में है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के या सदाचारिता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। संसार में लोग सोचते हैं कि पैसा, नाम, शान होना ही धन्य होना है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण हम यहां पर देखते हैं कि धन्य कौन लोग हैं, है ना। सबसे सुंदर यह है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मरने के बाद भी वो परमेश्वर को देखेंगे। मन जिनका शुद्ध है, और प्रभु यीशु का लहू हमारे मन को शुद्ध करता है जब आप विश्वास करेंगे। खैर, तो हम फिर से उस फकीर के ऊपर बात करते हैं। तो जब उसने इन पन्नों को पढ़ा, उसके अंदर एक बड़ी और जिज्ञासा जागी, और वो ढूंढने लगा किसी व्यक्ति को जो बाइबल पे विश्वास करता हो। और किसी तरह उसको कोई एक अंग्रेज दिखा। उसने जाके उससे पूछा कि क्या आप इस पुस्तक को मानते हैं? तो उस अंग्रेज ने कहा, हाँ मैं मानता हूं और आज्ञा भी मानता हूं इसकी। और सच बात यह है कि उसको वो अंग्रेज मिला, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर पश्चिमी देश प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल बताती है जो आज्ञाएं परमेश्वर ने रखी है, उन आज्ञाओं को तुच्छ जाना जाता है पश्चिमी देशों में। मतलब जो कहते हैं कि वो यीशु को मानने वाले हैं, उनके लिए विशेषकर कह रहा हूं। जो सबसे मूल बात बाइबल की है पवित्रता, वो पवित्रता नहीं पाई जाती है। अश्लीलता, गंदगी और बुरा चरित्र आज चरम सीमा पर है। तो इसलिए कोई चर्च चला जाए या कह दे मैं क्रिस्ती धर्म का हूं, या कह दे कि मैं क्रिसमस मनाता हूं, उससे वो प्रभु यीशु का चेला नहीं हो जाता। उससे उसके स्वर्ग जाने की कोई गारंटी नहीं है। केवल सच्चा विश्वास और पापों से पश्चाताप, पापों से मन फिराना, यही स्वर्ग जाने की गारंटी है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना स्वर्ग जाने की गारंटी है। तो फकीर जब इस अंग्रेज से मिला और अंग्रेज ने कहा हाँ मैं मानता हूं, तो फकीर ने एक बात नोटिस की कि इस अंग्रेज ने हाथ में एक काला बैंड बांध के रखा है। जैसे मोटा सा रबर बैंड होता है, रिबन होती है, उसने काली रिबन बांध के रखी है। तो फकीर को लगा अरे जो यीशु को मानते हैं वो काली रिबन हाथ में बांध लेते हैं, तो इसने भी बांध ली। और फिर ये ढूंढता ढूंढता कुछ दिनों में एक सभा में पहुंचा जहां पे प्रभु यीशु के बारे में संदेश दिया जा रहा था। तो सभा के बाद वो भी लोगों से मिला। उसने कहा देखो मैं भी प्रभु यीशु पे विश्वास करने लगा हूं, देखो मैं भी ये काला रिबन पहनता हूं। तो लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो फिर किसी ने समझाया नहीं नहीं, जो अंग्रेज होते हैं वो किसी के मरने पे दुख के लिए काला बैंड पहनते हैं। तो हो सकता है जिस अंग्रेज से ये फकीर मिला था उसके फैमिली में कोई किसी की देहांत हो गया होगा और इसने शोक में वो काला बैंड पहना होगा। तो फकीर एकदम बोला लेकिन ये बात भी तो सच है, मैं भी किसी से अब प्रेम करता हूं और वो मर गया है। और वो किसको इंडिकेट कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल कहती है उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए अब हम उसको प्रेम करते हैं, या हम उससे प्रेम रखते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो फकीर का कहना था कि वो मुझसे इतना प्यार करता है और उसने मेरे खातिर अपनी जान दे दी है, तो मेरा ये काला रिबन पहनना ठीक है, क्योंकि जिससे मैं अब प्रेम करता हूं वो मर गया है। तो जो उस जगह पर लोग थे उस सभा में, उन्होंने बताया कि देखो ये बात तो सच है कि यीशु मसीह मर गया। किस कारण मरा? हमारे पापों के खातिर,
हमारे पापों की सजा अपने ऊपर लेने के कारण उसने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। लेकिन उन्होंने उस फकीर को समझाया, वो मरा हुआ नहीं रहा। बाइबल बताती है कि जिस गुफा में उसको कब्र के रूप में रखा गया था, उसमें से वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए अब वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो मृतकों में से जी उठा परमेश्वर है और वो युगानुयुग जीवित है। और तब फकीर को बात समझ में आई और उसने तुरंत उस काले रिबन को अपने हाथ से निकाल दिया कि जो मुझसे प्रेम करता है, जिसने मेरे खातिर अपनी जान दे दी, वो मरा हुआ नहीं है। उसने मौत को हराकर वो तीसरे दिन जी उठा। और एक जीवित परमेश्वर से अब मैं प्रार्थना करता हूं, एक जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं, एक जीवित परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। और इस प्रकार से उस फकीर को परमेश्वर का ज्ञान हुआ और वो जीवित प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। तो प्रभु आपसे भी बात करता है। धन्य, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होना मन का शुद्ध होना है। जब एक पापी व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के चरणों पर आता है, विश्वास से अपने दिल की गहराई में, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। जब वो टूटे हुए मन के साथ आता है तो बाइबल बताती है कि यीशु का लहू हमें सब हर प्रकार के पाप से शुद्ध करता है। ऐसा कोई पाप नहीं है तो यीशु का लहू धो ना सके, परमेश्वर क्षमा ना कर सके, है ना। लेकिन वो हृदय की सच्चाई चाहता है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।